हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। ऑडिशन फॉरएवर लव पार्ट 3 चैप्टर 11 हॉटेस्ट। इंदौर। अगली सुबह शिविका इस वक्त आराम से बेड पर सो रही थी। कल रात की फ्रेशर पार्टी के चक्कर में बहुत ज्यादा थक चुकी थी। बिना कुछ किए भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी क्योंकि वो अपने सीनियर को हैंडल कर रही थी, जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम कर रही थी वो। तभी किसी ने उसके सर पर हाथ रखा। शिविका ने करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोली और धीरे से बोली, पापा। सुधीर हल्का सा मुस्कुराकर बोले, हाँ मैं ही हूँ। उठाने आया था कि आज कॉलेज जाना है या नहीं। अगर नहीं जाना है तो तुम और सो जाओ। शिविका कुछ पल रुककर बोली, नहीं पापा, कॉलेज मिस करके कोई फायदा नहीं है और आई डोंट वॉन्ट टू मिस माई कॉलेज। फालतू में प्रॉब्लम हो जाता है। बोलते हुए वो उठकर बैठ गई। सुधीर उसे देखते हुए बोले, मैंने सोचा कि मैं किसी कंपनी में अप्लाई करूं जॉब के लिए। शिविका मुस्कुराते हुए बोली, सच में? सुधीर कुछ पल रुककर बोले, हाँ, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी पर। शिविका बीच में बोली, मिल जाएगी। अब तो वैसे भी बहुत टैलेंटेड हो और आप खुद इंजीनियर रह चुके हो पापा, तो फिर आपको पक्का जॉब मिल जाएगी। आप आगे जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए? सुधीर उसे देखकर बोले, हाँ, तुम्हें लगता है कि मुझे जॉब मिल जाएगी? शिविका मुस्कुराते हुए बोली, आई नो पापा, आप कितने टैलेंटेड हो और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप जीत कर ही लौटोगे। आई लव यू। मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए, बाय। बोलकर वो तुरंत खड़ी हुई और सीधे वॉशरूम की तरफ भाग गई। सुधीर कुछ पल वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखते रहे और फिर वो उठकर बाहर चले गए। आधे घंटे बाद शिविका ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। आज वो कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही थी। उसने बेबी पिंक कलर का स्लीवलेस क्रॉप टॉप पहना हुआ था जो कि वी नेकलाइन का था। उसके साथ उसने डेनिम स्कर्ट पहनी हुई थी जिसके आगे एक स्लिट था, एक सेट बीच में, और वो स्लिट ज्यादा ऊंचा भी नहीं था। उसके नीचे उसने अपने वाइट वाले स्नीकर्स पहने थे। बाल खुले छोड़े थे और उसने बेबी पिंक कलर का एक हेयर बैंड लगाया हुआ था। शिविका खुद को देखते हुए बोली, क्या बात है शिविका दीक्षित, आज क्यूटनेस ओवरलोड होने वाली है। कुछ ज्यादा क्यूट लग रही हूं मैं। बोलकर उसने खुद को एक फ्लाइंग किस दिया और अपना कॉलेज बैग और फोन लेकर तुरंत बेडरूम से निकल गई। सुधीर और वो दोनों घर से एक साथ ही निकले। सुधीर अपने इंटरव्यू के लिए चले गए और इधर शिविका कॉलेज के लिए निकल गई। आईआईटीएमएस की पार्किंग में अपनी स्कूटी पार्क करके शिविका सीधे अंदर जाने लगी। उसने अचानक से नोटिस किया कि सभी लोग उसे देख रहे थे और जिस तरीके से देख रहे थे वो उसे बड़ा अजीब लग रहा था। उसे अंदाजा भी था कि लोग उसे देख क्यों रहे थे ऐसे। कल फ्रेशर पार्टी में जो भी हुआ था, सपना देखा था, तो सबकी नजरों में शिविका अब और भी ज्यादा आ चुकी थी। आफ्टर ऑल, गुरु ने उसके लिए किसी लड़के को पीटा था और लगभग सबको एक धमकी दे दी थी। ऐसे चलते चलते किसी लड़के से टकरा गई। वो लड़का तुरंत उसे देखकर बोला, सॉरी, आई एम सॉरी। बोलकर वो तुरंत वहां से भाग गया। शिविका को कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ। वो खुद से बोली, मैं क्या कोई डायन हूं क्या जो लोग मुझसे डरकर ऐसे भाग रहे हैं? ये सब कुछ सीनियर की वजह से हो रहा है। तभी उसके पीछे से आवाज आई, तो मैं सीनियर की नजरों में नहीं आना चाहिए था। मैं अब जाकर कितनी सारी चीजें देख रही हूं। मुझे नहीं पता था कि तुम टारगेट हो। शिविका ने तुरंत मुड़कर प्रिशा को देखा। वो कुछ पल रुककर बोली, मैं जानबूझकर किसी का टारगेट नहीं बनी हूं प्रिशा। आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया कि उसे प्रॉब्लम क्या है। प्रिशा उसे देखते हुए बोली, तुम्हारा एटीट्यूड। तुम जब बिना सोचे समझे बोल देती हो ना, तुम्हें उससे डर नहीं लगता है। और जो इंसान सबको डराता है, अगर उससे कोई ना डरे तो वो इंसान उसी इंसान के पीछे जाता है जो उसे नहीं डरता। शिविका क्लासरूम की तरफ बढ़ते हुए बोली, रियली? तो फिर मैं उससे डरना शुरू करूंगी, पीछा छोड़ देगा मेरा। प्रिशा हंसते हुए बोली, तुम्हारे बस की बात नहीं है किसी से डर जाना। स्पेशली गुरु से तो बिल्कुल भी नहीं। कल मैंने देखा था कि तुम मुझे जैसे घूर रही थी। मुझे नहीं लगता कि तुम डरोगी। और अगर अब तुम डर भी जाओ तो भी वो मानेगा नहीं कि तुम उससे डरती हो। शिविका उसे देखकर बोली, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। मैं क्यों ही डरने की एक्टिंग भी करूं?
जो चल रहा है चलने दो। थोड़ी देर बाद वे लोग क्लास में बैठे हुए थे। उनकी क्लास चल रही थी और अभी मैथ्स की क्लास चल रही थी। शिविका ने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए थे। वो इन्हें सॉल्व करने वाली थी क्योंकि उससे इन चीजों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। क्लास खत्म होने के बाद प्रिशा शिविका से बोली, मैं कैंटीन जाऊंगी, तुम आ रही हो? शिविका खड़ी होकर बोली, मैं लाइब्रेरी में जा रही हूँ। वहां बैठकर आराम से सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, उसके बाद ही खाना खाऊंगी। क्योंकि अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। बाय बोलकर वो सीधे लाइब्रेरी के लिए निकल गई। लाइब्रेरी सेकंड फ्लोर पर थी और इस वक्त वहां पर बिल्कुल शांति थी। काफी बड़ी लाइब्रेरी थी। जिस तरफ शिविका थी वहां पर तो शांति थी, दूसरी तरफ का उसे नहीं पता। वो सीधे जाकर के एक टेबल पर बैठी। उसने अपने सामने बुक खोला और अपने नोट्स लेकर वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगी। शिविका को ध्यान ही नहीं था कि कोई उसे बहुत देर से और बहुत गौर से देख रहा था। अचानक उसके कानों में आवाज पड़ी, जूनियर, आज किसी पर वार करने का प्लान करके आए हो? ये सुनते ही शिविका ने एकदम से अपनी नजर घुमाई। गुरु उसके पास ही खड़ा था। उसका एक हाथ इस वक्त टेबल पर था और वो सिर झुकाए उसे ही देख रहा था। शिविका धीरे से बोली, जब मुझे लगता है कि आज का दिन अच्छा जाएगा, तुम मेरा वो दिन भी खराब करने आ जाते हो। हर बार का बन चुका है ना। गुरु कुछ पल रुककर बोला, वॉट कैन आई डू जूनियर? मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया। लाइब्रेरी के दूसरे साइड वहां पर कुछ बुक्स कलेक्ट करने आया था। अब तुम यहां पर मुझे दिख गई हो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम मेरे सामने क्यों आए। शिविका हैरानी से बोली, व्हाट द हेल? एक तो कल तुमने जो किया है ना, वो मैं भूल ही नहीं रही हूं। गुरु उसके बगल में बैठकर बोला, मैं तो चाहता भी नहीं कि तुम भूलो जूनियर। गुरु कुछ भी भूलने के लिए नहीं करता है, ना कि कोई भी भूल जाए। ये सुनते ही शिविका उससे बुरी तरह से घूरने लगी। गुरु कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा और फिर उसने उसकी नोटबुक की तरफ देखा, जिस पर वो क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। वो कुछ पल रुककर बोला, रॉन्ग आंसर और रॉन्ग थ्योरी, उसे सॉल्व कर रही हो तुम? शिविका कुछ पल रुककर बोली, मतलब? गुरु ने उसकी नोटबुक अपनी तरफ की और वो खुद क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। शिविका की नज़र सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन पर टिकी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो हैरानी से बोली, सीरियसली? जब मैं यही चीज कर रही थी तब तो नहीं हुआ। गुरु उसे देखकर बोला, थ्योरी का कहना यह है कि जब गुरु थ्योरी की बात करेगा तब वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम थोड़ी सी पूछो। शिविका उसे देखकर बोली, खुद को इतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए सीनियर। अगर तुम खुद को इतनी वैल्यू दे रहे हो ना, तो फिर इट्स नॉट राइट, क्योंकि तुम। गुरु बीच में बोला, ये सारी वैल्यू मेरे लिए ही तो है जूनियर। वैसे स्ट्रॉबेरी लिप बाम की स्मेल मुझे यहां तक आ रही है। शिविका उसे घूरते हुए बोली, जस्ट शट अप। अगर तुम्हारी बातें किसी ने सुन ली तो पक्का ये सोचेगा कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ चल रहा है। और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई भी एक्शन हो जिसकी वजह से लोगों तक ये बात पहुंचे। गुरु हल्का सा मुस्कुराकर बोला, लोगों का क्या है? लोग तो बहुत कुछ पहुंचाएंगे, बहुत कुछ पकड़ेंगे, मर्जी सबकी। और डोंट वरी, कोई भी तुम्हारे मुंह पर कुछ नहीं बोलेगा। शिविका जल्दी से बोली, तो मेरे पीठ पीछे बोलेगा तो वो चलेगा मेरे लिए? नहीं चलेगा। इतना बोलकर उसने अपनी नोटबुक अपनी तरफ कर ली और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने लगी। गुरु ने अपनी चेयर हल्का सा पीछे करते हुए अपने दोनों पैर टेबल पर रखे। शिविका ने एक बार उसके पैरों की तरफ देखा, उसने एक लंबी गहरी सांस ली और वो अपने क्वेश्चन पर फोकस करने लगी। गुरु ने अपनी आंखें बंद की, उसने एक बुक अपने मुंह पर रखी और वो कुछ गुनगुना रहा था। शिविका को उसके गुनगुनाने से इरिटेशन हो रही थी। वो एकदम से खड़ी होकर बोली, कैन यू प्लीज स्टॉप इट? लेकिन गुरु रुकने को तैयार नहीं था। शिविका एकदम से उसके मुंह पर से बुक हटाकर बोली, मैं कुछ बोल रही हूं तुमसे, तुम। तभी गुरु ने उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे झटके से अपनी तरफ खींचा। शिविका खुद को संभाल नहीं पाए और वो सीधे लगभग गुरु के ऊपर गिर चुकी थी। उसके दोनों हाथ गुरु के चेहरे के दोनों तरफ थे और वहीं गुरु के दोनों हाथ उसकी कमर पर थे।
शिविका की नाक गुरु की नाक से छू रही थी। गुरु की आंखें अभी भी बंद थीं। जो लोग लाइब्रेरी में अब आ रहे थे वो सब उन्हें ही देख रहे थे। कुछ रुक रहे थे तो कुछ चले जा रहे थे। शिविका ने उन सब को देखा और चिल्लाकर बोली, क्या है, क्या देख रहे हो? कोई मसला नहीं है यहाँ पर। बोलकर वो सीधी खड़ी हो गई। उसने अपने बाल पीछे किए और गुरु की तरफ देखा। गुरु ने अब जाकर अपनी आंखें खोली। वो शिविका को देखकर बोला, क्या हुआ जूनियर, कुछ हुआ क्या? एक्चुअली मुझे थोड़ी सी नींद आ गई थी। शिविका सरकास्टिकली बोली, और नींद में तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास खींच लिया, कभी मेरी कमर पकड़ते हो तो कभी। गुरु बीच में बोला, रिलैक्स जूनियर, सिर्फ और सिर्फ कमर और हाथ पकड़ा। मैंने कहा ना, अपना हाथ कहीं और ले जाने की कोशिश नहीं की, कुछ और नहीं पकड़ा। मैं पकड़ने की चीज हो तो भी नहीं पकड़ा। शिविका कुछ पल उसे घूरती रही। उसकी वो डबल मीनिंग बातें, इन बातों का जवाब नहीं था उसके पास। उसने अपनी बुक और वो नोटबुक उठाए और सीधे अपना कॉलेज बैग लेकर वहां से जाने लगी। तभी गुरु ने सीटी बजाए। शिविका एकदम से रुककर मुड़ी और गुरु की तरफ देखा। गुरु कुछ पल रुककर बोला, वैसे डेनिम स्कर्ट लुक्स क्यूट ऑन एवरीवन, बट इट लुक्स सो हॉटेस्ट थिंग ऑन यू। शिविका धीरे से बोली, रिडिक्यूलस। अपनी बाकी की सारी क्लासेस खत्म करने के बाद शिविका थक चुकी थी। 5 सब्जेक्ट थे उसके और आज पांचों की एक साथ क्लास थी और वो भी बैक टू बैक थी। एक एक घंटा सब में गया था और पिछले 4 घंटे से उसका दिमाग थक चुका था। वो खुद से बोली, माय गॉड, बुरी तरह से थक गई हूं मैं। रुद्र की प्रैक्टिकल क्लास होने वाली थी, इसलिए वो उसके साथ नहीं जा सकता था। प्रिशा को बाय कहकर शिविका सीधे पार्किंग में चली आई। वो अपनी स्कूटी के पास पहुंची तो देखा उसका टायर पंक्चर था। वो हैरान परेशान अपनी स्कूटी की तरफ देख रही थी। फिर उसने सीधे स्कूटी पर लगी हुई एक चिट की तरफ देखा और उस पर चिट पर साफ लिखा था, जब तक मेरा मन नहीं है जूनियर, तब तक तुम कॉलेज छोड़कर नहीं जा सकती। शिविका धीरे से बोली, और उसको लगता है कि मैं इसकी मर्जी से जाऊंगी? सीरियसली? बिल्कुल भी नहीं। बोलकर उसने अपनी स्कूटी स्टैंड से हटाए और उसे वैसे ही ले जाने लगी। चल तो नहीं सकती थी तो वो बस उसे अपने हाथ से संभालते हुए लेकर जाने लगी। पार्किंग से बाहर निकलते ही शिविका ने सामने देखा, उसके सामने गुरु की जीप थी, वही ब्लैक वाली जीप। उस जीप का दरवाजा खुला। गुरु गाड़ी से बाहर निकला। वो शिविका को देखकर बोला, तुम्हारे लिए मैसेज छोड़ा था मैंने जूनियर, लेकिन तुम्हारे पर मैसेज का असर नहीं होता। शिविका उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगी? मैं नहीं चलूंगी। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। मैं तो किसी के हिसाब से नहीं चलने वाली। सुन लिया तुमने? बोलकर वो वापस अपनी स्कूटी की तरफ जाने लगी। तभी गुरु ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए एकदम अपनी गाड़ी से टिका दिया। शिविका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो गुरु की आंखों में देखते हुए बोली, लिसन, हम ऑलमोस्ट रोड पर हैं। छोड़ो मुझे। गुरु उसके चेहरे के करीब आकर बोला, हाउ कैन आई? ऐसे कैसे? अभी वो इतना ही बोला था कि रुक गया। शिविका कुछ समझ पाती उससे पहले ही गुरु ने उसे छोड़ दिया और वो 2 कदम पीछे हट गया। शिविका कुछ पल रुककर बोली, क्या? गुरु हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तमाशा। शिविका उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, तुम। इससे आगे वो कुछ कहती कि गुरु ने अपने हाथ में पड़ा हुआ एक बोतल खोला और उसमें जो पानी था उसे सीधे शिविका के ऊपर डाल दिया। शिविका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और खुद को देखा। वो पूरी तरीके से भीग चुकी थी। फिर उसने गुरु को देखा जो उसे देखते हुए अब हंस रहा था। शिविका धीरे से बोली, वॉट इज दिस? गुरु हंसते हुए बोला, योर रियलिटी जूनियर। टारगेट मेरा है। पानी में भीगो दो या फिर पानी में डुबोकर पूरे दिन रखो, मेरी मर्जी। शिविका एकदम से उसका कॉलर पकड़कर बोली, तुम बार बार एक ही हरकत करोगे मेरे साथ। गुरु उसे देखकर बोला, और तुम बार बार कॉलर पकड़ोगी अपने सीनियर का? ये तो गलत बात है। शिविका चिल्लाकर बोली, पकड़ूंगी बार बार। वो इससे आगे कुछ कहती कि गुरु ने उसकी कलाई पकड़ते हुए उसके हाथ पर अपने होंठ रख दिए।
शिविका ने एकदम से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर अब गुरु उसकी कलाई नहीं छोड़ रहा था। शिविका ने अपना दूसरा हाथ पीछे कर लिया। उसने अपने दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़ा था। गुरु उसे देखकर बोला, और कॉलर पकड़ने में तो माहिर हो जूनियर। शिविका उसे घूरते हुए बोली, हाथ छोड़ो। गुरु कुछ पल रुककर बोला, अच्छे से पकड़ने तो दो। और मैं नहीं आया पकड़ में जूनियर। पकड़ने तुम आई हो तो फिर हैंडल तो करना पड़ेगा। शिविका इरिटेट होकर बोली, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे घर जाना है। बोलते हुए वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। गुरु ने एकदम से उसका हाथ छोड़ दिया। शिविका जो ऑलरेडी इतने प्रेशर में थी, एकदम से लड़खड़ाते हुए सीधे पीछे गुरु की गाड़ी से टकरा गई। गुरु उसे देखकर बोला, गाड़ी है मेरी, तुम्हारा ड्रम नहीं है जिसके ऊपर तुम बचती जा रही हो। साइड हो जाओ। शिविका जल्दी से बोली, अब मेरा साइड होने का मूड नहीं है। बोलकर उसने अपने दोनों हाथ मांग दिए और मुस्कुराते हुए गुरु को देखने लगी। चैप्टर 12 आई एम नॉट स्टॉपिंग योर सीनियर। इंदौर IITMS। शिविका जीप के सामने खड़ी अपने दोनों हाथ बांधे गुरु को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो अभी भी भीगी हुई थी। गुरु कुछ पल रुककर बोला, हो गया तुम्हारा जूनियर। अगर हो गया हो तो तुम साइड हो सकती हो। एक्चुअली तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट करने से कुछ होगा नहीं। मेरा उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। शिविका उसे देखते हुए बोली, क्या बोला मैंने अभी तुमसे? अब मैं नहीं लूंगी तुम्हें, जो करना है करो, जहां जाना है। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू सीनियर। लेकिन मैं तो ऐसे ही रहने वाली हूं। गुरु कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसने अपने कदम शिविका की तरफ बढ़ा दिए। शिविका की नजर उसके ऊपर से हटने को तैयार नहीं थी। डरती तो बहुत ही नहीं थी, तो फिर डर कर पीछे हटने का सवाल भी नहीं उठता था। गुरु शिविका के बेहद करीब आकर रुका। वो हल्का सा उसके चेहरे पर झुका और उसकी आंखों में देखकर बोला, तो तुम नहीं हट रही हो सर जूनियर? क्योंकि अगर मैं हटाने पर आया तो फिर फालतू में चोट लग जाएगी। तुम चाहती हो कि तुम्हें चोट लग जाए? वेल, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम तुम्हें धक्का देकर गिराने में या कहीं पर भी हटाने में। शिविका खुद उसकी आंखों में देखकर बोली, सीनियर थप्पड़ देखा था तुमने कैसे मारा था कल? मैं ठीक वैसा ही थप्पड़ अगर मैं तुम्हारे गाल पर लगाऊं। गुरु ने उसके सर के पास अपनी जीभ पर हाथ रख दिया। शिविका ने एक बार उसके हाथ की तरफ देखा और फिर वापस उसकी आंखों में देखने लगी। गुरु हल्का सा मुस्कुराकर बोला, जूनियर तो धमकी देने लगी है। आई थिंक जूनियर की हिम्मत बहुत बढ़ चुकी है। याद दिलाना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर सीनियर है कौन। शिविका ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी गुरु ने हल्के से अपने पैर से उसके घुटने के पीछे अचानक से अटैक किया। शिविका खुद को संभाल नहीं पाए और तुरंत नीचे गिर गई। वो गुरु की इस हरकत के लिए तैयार नहीं थी। उसने एकदम से गुरु की तरफ देखा, जिनके होठों की मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि वो जीत रहा था। शिविका उसे घूरते हुए बोली, व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीजी है? गुरु अपने दोनों हाथ बांध कर बोला, मैंने पहले वार्निंग दी थी तुम्हें। अब अगर तुमने ही नहीं सुना जूनियर, तो फिर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। शिविका एकदम से खड़ी होकर बोली, तो फिर करना मुझे भी आता है। बोलकर उसने एकदम से जीप का दरवाजा खोला और सीधे अंदर बैठ गई। गाड़ी लॉक नहीं थी और शिविका ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। गुरु बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। शिविका पहले से ही भीगी हुई थी, उसके चक्कर में गुरु की जीप की सीट भी अब गीली होने लगी थी। शिविका उसे देखकर बोली, क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है सीनियर को? इट्स ओके, तुम्हारा गुस्सा। इससे आगे वो कुछ कहती कि गुरु एकदम से उसके पास आया। उसने शिविका के बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए उसका चेहरा अपने करीब खींच लिया। शिविका की आंखें एकदम से फैल गईं। वो उसकी जेमस्टोन ग्रीन आंखों में देख रही थी। उसने गुरु का हाथ पकड़ लिया और अपने बालों से उसका हाथ हटाने की कोशिश करने लगी, पर गुरु उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो कुछ पल रुककर बोला, यू वॉन्ट टू प्ले विद मी जूनियर? दिस इज माई लास्ट वार्निंग। अगर अब समझ गई तो ठीक है, और अगर नहीं समझी तो। शिविका बीच में ही बोली, तो क्या करोगे तुम? फिर से मेरे ऊपर पानी डालकर मुझे परेशान करोगे यहां से? गुरु तिरछा मुस्कुराया।
उसने शिविका के बालों को छोड़ते हुए एकदम से उसे धक्का दिया। शिविका खुद को संभाल नहीं पाए और सीधे जाकर पैसेंजर सीट की तरफ गिरी। उसका पैर बीच में फंस चुका था, पर गुरु ने उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो सीधे जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने दरवाजा बंद करके एकदम से गाड़ी स्टार्ट कर दी। शिविका चिल्लाकर बोली, व्हाट द हेल, मुझे नीचे उतरना है। गुरु उसे देखकर बोला, तुम्हारा पैर फंसा हुआ है जूनियर, और मैंने पहले तुम्हें वार्निंग दी थी, नहीं सुना तुमने। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, और अब गुरु अपनी मर्जी चलाएगा। अगले ही पल उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। शिविका का पैर अभी भी वही पैसेंजर सीट और ड्राइविंग सीट के बीच में फंसा हुआ था। उसका एक पैर तो बाहर था, लेकिन दूसरा निकल नहीं रहा था, शायद उसके जूते की वजह से। वो अपना पैर बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, इधर गुरु गाड़ी की स्पीड बढ़ाए जा रहा था। शिविका एकदम से चिल्ला कर बोली, व्हाट द हेल आर यू डूइंग सीनियर, गाड़ी की स्पीड कम करो प्लीज। गुरु एक नज़र उसे देखकर बोला, क्या बोला तुमने, सुनाई नहीं दिया मुझे। शिविका उसे घूरते हुए बोली, आई सेड प्लीज। सुन लिया जो सुना था, सुन लिया तुमने, गाड़ी की स्पीड कम करो अभी के अभी। गुरु कुछ पल उसके चेहरे को देखता रहा और उसने वापस सामने देखते हुए गाड़ी की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। एक तो शिविका ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, उसे ऐसा लग रहा था कि उसे चोट लग जाएगी। उसने कसकर सामने डैशबोर्ड पर अपना हाथ दिखाया और वापस अपना पैर निकालने की कोशिश करने लगी। तभी गुरु ने खुद उसका एंकल पकड़ते हुए उसकी तरफ देखा। शिविका धीरे से बोली, क्या कर रहे हो। गुरु हल्का सा मुस्कुराकर बोला, टारगेट को जुबान ज्यादा चलती है तो टारगेट को उसकी औकात दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बोलकर उसने वापस सामने देखा। शिविका ने खुद भी सामने देखा। वो दोनों हाईवे पर आ चुके थे और गुरु की गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी। अगर कोई भी गाड़ी अभी उनके सामने आती तो ब्रेक लगने के चक्कर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। शिविका के दिल की धड़कनें धीरे धीरे शोर करने लगी थीं। इतनी स्पीड पर वो रुद्र को भी ड्राइव नहीं करने देती थी, और यहाँ गुरु पागलों की तरह ऐसे ड्राइव कर रहा था जैसे उसका एक ही मकसद था, एक्सीडेंट करना। शिविका एकदम से चिल्ला कर बोली, कैन यू प्लीज स्टॉप इट, मैं तुमसे प्लीज बोल रही हूँ सीनियर, अभी के अभी गाड़ी रुको। गुरु सामने देखते हुए बोला, अगर हाईवे पर रोक दिया तो फिर दोनों साथ में मरेंगे। टेल मी जूनियर, सो दोनों साथ में मर जाएं ताकि तुम जहन्नम में जाओ तो मैं तुम्हें वहां भी आकर परेशान करूं। शिविका जल्दी से बोली, एक्सक्यूज मी, मैं जहन्नम में क्यों जाऊंगी, तुम जाओ। गुरु उसे देखकर बोला, और इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी शिविका चिल्लाकर बोली, सामने से गाड़ी आ रही है। गुरु ने एकदम से सामने देखा। उसने तुरंत स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए अपनी गाड़ी मोड़ने की कोशिश की। तभी एक बहुत जोर की आवाज आई। शिविका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। चैप्टर 13 सुसाइड अटेम्प्ट। इंदौर। शिविका ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके दिल की धड़कन इस वक्त बुरी तरीके से शोर कर रही थी। शिविका ने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। उसने बाहर देखा, कुछ नहीं था। बाहर जो आवाज आई थी, पता नहीं क्या ही तो आवाज आई थी, लेकिन वो लोग जिंदा थे। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, इतनी जल्दी मौत नहीं आएगी जूनियर। शिविका ने तुरंत अपनी नज़र घुमाते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए गुरु को देखा, जो बेहद आराम से बैठा उसे देख रहा था, मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे इस तरीके से देखकर शिविका का पारा चढ़ने लगा। वो एकदम से उसका कॉलर पकड़कर बोली, तुम्हें जरा सा भी आइडिया है, अगर मैं तुम्हें नहीं बोलती और तुम गाड़ी का डायरेक्शन चेंज नहीं करते तो क्या हो सकता था। गुरु उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक्सीडेंट हो जाता और तुम मर जाती। वेरी सिंपल जूनियर, जिंदा तो मैं तुम्हें वैसे भी सुकून से रहने नहीं दूंगा अभी भी। शिविका उसे घूरते हुए बोली, आई हेट यू। गुरु सामने देखते हुए बोला, तो करो नफरत, मैं कौन सा तुम्हें बोल रहा हूं कि मुझे प्यार करो। उसकी बात सुन शिविका बुरी तरीके से उसे घूरने लगी। गुरु ने एक बार फिर से गाड़ी शुरू कर दी थी। शिविका ने अभी भी अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था। उसका दिल अभी भी शांत नहीं हुआ था। एक्सीडेंट होते होते बचा था। ऐसा लग रहा था कि गुरु को तो इन चीजों की आदत थी, लेकिन शिविका ऐसी हरकतें कभी नहीं करती थी।
थोड़ी देर बाद गुरु ने तुरंत शिविका के घर के बाहर अपनी गाड़ी रोकी। शिविका एक नज़र बाहर देखकर बोली, डोंट टेल मी कि तुमने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। गुरु सामने देखते हुए बोला, इन्फॉर्मेशन नहीं निकालूंगा जूनियर। अपने टारगेट की इन्फॉर्मेशन नहीं रखूंगा तो फिर अटैक कैसे करूंगा। अब जाओ वरना मैं तुम्हें खुद अंदर तक छोड़ने आ जाऊंगा। शिविका जल्दी से बोली, नो थैंक यू, चली जाऊंगी मैं, बोलकर तुरंत गाड़ी से उतर गई। उसका कॉलेज बैग उसने पहले से ही ले रखा था। हाँ, बस उसकी स्कूटी कॉलेज के पार्किंग में ही रह गई थी। वो अपनी स्कूटी के बारे में सोच रही थी कि तभी गुरु उसे देखकर बोला, तुम्हारी स्कूटी को कुछ नहीं होगा। शिविका उसे देखकर बोली, जैसे मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। गुरु उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जूनियर तुम बहुत अच्छे से जानती हो मेरे ऊपर भरोसा करने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। अब तुम दोबारा कॉलेज तक जाओगी नहीं अपनी स्कूटी लेने, तो फिर पड़ी रहो। चाहे भरोसा करो या फिर मत करो। शिविका ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला था कि तभी गुरु ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी और वहां से चला गया। शिविका खुद से ही बोली, आई हेट दिस मैन। पता नहीं क्या समझता है खुद को। कॉलेज उसके ग्रैंडफादर का है तो क्या पूरा का पूरा इंदौर इसका हो गया। पागल इंसान, बोलकर अंदर चली आई। सुधीर इस वक्त घर पर नहीं थे। शिविका ने एक बार सुधीर को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल उठाया नहीं। वो खुद से बोली, शायद इंटरव्यू के चक्कर में बिजी होंगे। रात का वक्त, रात के 10 बजे रहे थे। शिविका सुधीर का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं था और वो कॉल भी नहीं उठा रहे थे। एक्चुअली वो पहले से ही कॉल नहीं उठाते। शिविका अभी तक सीरियस नहीं ले रही थी, लेकिन अब उसे डर लग रहा था। वो खुद से बोली, व्हाट द हेल पापा, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? एक बार मुझे फोन करके बता दो ना कि आप कहाँ पर हो, और अब तक तो आपको आ जाना चाहिए था। अगर 2-3 जगह भी इंटरव्यू होता तो कुछ तो होता ना। शिविका ने एक बार फिर से सुधीर को कॉल किया, लेकिन उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। आखिर में वो परेशान होकर घर से बाहर निकल गई। तभी उसके सामने से आवाज आई, क्या हुआ? शिविका ने तुरंत नजर उठाते हुए रुद्र को देखा। शिविका ने ही उसे मैसेज किया था, तभी वो यहाँ पर आया था। शिविका तुरंत उसके पास आकर बोली, रुद्र पापा कॉल नहीं उठा रहे। मुझे उनकी बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज कुछ करो। रुद्र कुछ पल रुककर बोला, इंटरव्यू देने के लिए गए थे ना वो तो। इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी शिविका का फोन बजा। वो तुरंत कॉल पिक करके बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, शिविका दीक्षित। सुधीर दीक्षित की बेटी आप बात कर रही हैं? शिविका कुछ पल रुककर बोली, हाँ मैं ही शिविका दीक्षित हूँ। क्या हुआ? दूसरी तरफ से फिर से आवाज आई, आपके फादर मिस्टर सुधीर दीक्षित ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। उन्होंने हाईवे की रेलिंग से छलांग लगाई थी। वो तो वहां पर 2-3 लोग थे जिन्होंने उन्हें बचा लिया, और प्लीज आप हॉस्पिटल आ जाए। आई एम सेंडिंग यू एड्रेस। इसी के साथ कॉल कट हो गया। शिविका के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही बात गूंज रही थी, सुसाइड अटेम्प्ट, और वो भी सुधीर। रुद्र उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, शिवी क्या हुआ? कुछ बोलो, किसका कॉल था? शिविका धीरे से बोली, पापा। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। आधे घंटे बाद शिविका और रुद्र दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। शिविका की हालत अब तक खराब हो चुकी थी। वो सुधीर को नहीं खो सकती थी। उसके पास कोई नहीं था सुधीर के अलावा। इकलौती फैमिली थी वो उसकी, ऐसा कैसे कर सकते थे वो? ये जानते हुए कि शिविका उनसे कितना प्यार करती है, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। वो करने के बारे में सोच रहे थे, अपनी बेटी को छोड़कर। शिविका अपने आंसू साफ करते हुए चली जा रही थी कि तभी रुद्र उसके पीछे आकर बोला, शिवी मैं बाहर गाड़ी पार्क करके आता हूं, तुम अंदर जाओ। शिविका धीरे से बोली, ओके, बोलकर वो रिसेप्शन की तरफ चली आई। वो जल्दी से बोली, सुधीर दीक्षित सुसाइड अटेम्प्ट। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर बोली, ओके, तो आप उनकी बेटी हैं। फर्स्ट फ्लोर पर दूसरा वार्ड होगा, वार्ड नंबर 102, आपके फादर वहीं पर हैं। शिविका बिना कुछ बोले लिफ्ट की तरफ जाने लगी। वो ऐसे लिफ्ट की तरफ जा रही थी कि तभी किसी से टकरा गई।
इससे पहले कि वो नीचे गिर पाती, किसी ने उसके पेट पर हाथ रखते हुए उसे गिरने से बचा लिया। शिविका आगे की तरफ गिरने वाली थी। वो जमीन की तरफ तो कुछ पल देखती रही, फिर उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। जिस भी इंसान ने उसे पकड़ा था, उसने शिविका को सीधा खड़ा करते हुए छोड़ दिया और वहां से निकल गया। शिविका ने एक बार मुड़कर उस इंसान की तरफ देखा और फिर वो सीधी लिफ्ट के अंदर चली गई। इधर वो इंसान यानी कि गुरु, वो बाहर पार्किंग में अपनी गाड़ी में आकर बैठा। संकल्प पहले से ही ड्राइविंग सीट पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। संकल्प उसे देखकर बोला, आर यू ओके गुरु? गुरु डैशबोर्ड पर रखी हुई अपनी बियर कैन उठाकर बोला, आई एम ऑल ओके। मुझे क्या होगा? संकल्प कुछ पल रुककर बोला, यू नो वेरी वेल गुरु वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। वेल, अगर तुझे बात नहीं करनी है तो मैं तुझे नहीं बोलूंगा कुछ भी। हॉस्टल जाना है या फिर किसी क्लब में? गुरु सामने देखते हुए बोला, क्लब। संकल्प कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गुरु अचानक से बोला, वाइल्ड वाइफ क्लब। लैला मिलेगी शायद वहां पर। संकल्प उसे देखते हुए बोला, कौन सी लैला? गुरु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक नज़र उसे देखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। संकल्प मन में बोला, जिंदगी लाख प्रॉब्लम दे पर वो ना दे जो ये झेल रहा है। लाख इल्जाम देने पर ऐसा इल्जाम ना दे जो ये लेकर बैठा है। सोचते हुए उसकी नजरें एक बार वापस गुरु की तरफ चली गईं। इधर शिविका वार्ड नंबर 102 के बाहर खड़ी थी। दरवाजा खुला हुआ था। वो चुपचाप अंदर सुधीर को देख रही थी। पानी में गिरने की वजह से थोड़ा सा पानी अंदर चला गया था, थोड़ा नहीं, एक्चुअली ज्यादा ही था। तभी उन्हें यहाँ हॉस्पिटल में रखा था। अब तक रुद्र वहां पर आ चुका था। वो उसे देखते हुए बोला, डॉक्टर से बात कर लेते पहले। प्लीज शिवी, अभी रोना धोना नहीं है, प्लीज। शिविका उसे देखकर बोली, ओके फाइन। बोलते हुए उसने खुद को कंट्रोल किया और सीधे अंदर चली आई। शिविका सुधीर के पास आकर बैठी। उसने हल्के से सुधीर का हाथ थाम लिया। ना चाहते हुए भी उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। कौन सी औलाद चाहेगी अपने आप को इतना कमजोर इस हालत में देखते हुए? एक बहुत फर्क वाली चीज होती है। शायद बच्चा अपनी माँ को एक पल के लिए आंसुओं में देख भी ले, पर आपको कोई भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, ये फीलिंग उसके अंदर होती है कि फादर तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ना। उनकी आंखों में आंसू नहीं आ सकते, वो बीमार नहीं पड़ सकते, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, और यहाँ वो अपने फादर को हॉस्पिटल बेड पर देख रही थी। वो भी किसी और रीजन से नहीं बल्कि सुसाइड अटेम्प्ट की वजह से। कहाँ कमी रह गई थी उसके प्यार करने में जो उसके पापा ऐसा कर रहे थे? तभी उसके कान में डॉक्टर की आवाज पड़ी, शिविका, आप पेशेंट की बेटी हैं ना? शिविका तुरंत खड़ी होकर बोली, जी डॉक्टर। बोलते हुए उसने अपने आंसू साफ किए। डॉक्टर कुछ पल रुककर बोले, बेटा, खतरे से बाहर हैं आपके पापा। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। लंग्स में पानी चला गया था और कोई बात नहीं, अब वो भी ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता कि रीजन क्या है, पर डिप्रेशन है। शिविका धीरे से बोली, डिप्रेशन? डॉक्टर उसे देखते हुए बोले, हाँ, मुझे सारी हिस्ट्री बताओ। तुम देखकर लग रहा है कि छोटी हो, तुम 18-19 साल से ज्यादा की उम्र की नहीं लग रही हो। और मन नहीं है तुम्हारी माँ। ये शब्द सुनते ही शिविका की आंखों में आंसू आ चुके थे। तभी रुद्र बीच में आकर बोला, डॉक्टर, वो नहीं है। उसकी माँ होकर भी नहीं है। शिविका ने चुपचाप अपना सर झुका लिया। डॉक्टर कुछ पल रुककर बोले, ओके शिविका बेटा, हिस्ट्री चाहिए मुझे आपके पापा की। शिविका गहरी सांस लेकर बोली, ड्रिंक करते हैं। जॉब छोड़ दी थी पहले ही क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगे थे। और फिर मैंने इन्हें रिहैब सेंटर भी भेजा था, लेकिन वहां पर उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया तो मुझे वापस लाना पड़ा। और अब मैं इनके खाने में मेडिसिन दे रही थी, मतलब मेडिसिन मिक्स करके दे रही थी, तो आई थॉट कि वो असर करेगा, थोड़ा सा ठीक होंगे। और इन्होंने मुझे सुबह बोला था कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों किया पापा ने। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। डॉक्टर, मुझे नहीं पता पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं।
डॉक्टर कुछ पल रुककर बोले, शराब की लत लगने की वजह इंसान जब परेशान होता है या दोस्त कैसे बनते हैं तभी ऐसा होता है। क्या रीजन है तुम्हें पता है? शिविका चुपचाप डॉक्टर को देख रही थी। सवाल का जवाब था, पर जवाब देने के लिए उसकी जुबान नहीं चलने वाली थी। रुद्र धीरे से बोला, डॉक्टर प्लीज ये नहीं बता सकती और इट्स वेरी पर्सनल। डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोले, ओके शिविका, आई रिकमेंड कि तुमसे मेडिसिन दे रही हो वो देती रहो। बिकॉज सबसे पहले शराब की लत छूटनी जरूरी है और दूसरी बात, उनके साथ रहो। इंटरव्यू का बोला ना तुमने, शायद इंटरव्यू में सिलेक्शन ना हुआ हो और सिलेक्शन ना होने पर हो सकता है उनके मन में आए कि वो कुछ नहीं कर सकते। ये सुनते ही शिविका ने तुरंत सुधीर की तरफ देखा। वो धीरे से बोली, क्या? कुछ मेडिसिन्स देने के बाद डॉक्टर वहां से चले गए। रुद्र पेमेंट करने के लिए बाहर चला गया था। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ शिविका और सुधीर ही थे। शिविका स्टूल पर बैठ गई। वो सुधीर का हाथ थामकर बोली, आपको ये लगता है पापा, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने कुछ नहीं किया, बट आई लव यू पापा। आपने हमेशा मुझे संभाला। यू आर माई मम्मा, यू आर माई पापा, यू आर माई एवरीथिंग। आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि आप कुछ नहीं कर रहे? पैसा कमाकर लाना तो सब कुछ नहीं होता है ना। आप मुझसे प्यार करते हो, आपने हमेशा मुझे संभाला है। ऐसे कैसे कर सकते हो आप मुझसे? इतना प्यार करते हो, मुझे अपनी आदत लगा रखी है आपने। मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, मैं नहीं जाने दूंगी आपको कहीं भी। शिविका ने हल्का सा सिर झुकाते हुए सुधीर के हाथ पर अपना सिर रख लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अंदर से कितनी डरी हुई थी, ये शायद उसे भी नहीं पता था, लेकिन रुद्र जानता था। इसलिए वो जल्दी से पेमेंट कंप्लीट करके वहां पर चला आया। वो तुरंत शिविका के पास आकर रुका। शिविका जैसे मानो कहीं खोई हुई थी। रुद्र उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शिवी प्लीज। शिविका धीरे से बोली, रुद्र पापा को ये लगता है कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे। उन्हें लग रहा है कि वो हार गए हैं। उनको समझाना पड़ेगा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। उन्हें मेरे लिए जीना पड़ेगा। वो हमेशा से मेरे लिए जी रहे हैं ना। 1.5 महीने में 19 साल की हो जाऊंगी, राइट? तो वो 18 साल से मेरे लिए तो जी रहे हैं, फिर क्यों? रुद्र बीच में बोला, सुधीर अंकल को होश आ जाएगा कल सुबह तक। हम फिर बात करेंगे, ठीक है? शिविका प्लीज अभी खुद को संभालो प्लीज। शिविका ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक लंबी गहरी सांस ली। वो तुरंत सीधी होकर बैठी। उसने एक बार सुधीर को देखा और फिर सीधे खड़ी होकर वहां से बाहर निकल गई। चैप्टर 14 गुरु एट शिविका एस हाउस, इंदौर, इंडिया। अगली सुबह हॉस्पिटल में सुधीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी नजर सीधे शिविका की तरफ चली गई, जो उनका हाथ पकड़े वैसे ही बैठे बैठे सो रही थी। सुधीर अचानक से बोले, शिवी। ये सुनते ही शिविका की आंखें खुल गईं। वो जल्दी से बोली, पापा आपको होश आ गया। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ, बोलकर वो खड़ी हो गई और वहां से जाने वाली थी कि सुधीर ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ हल्की सी मजबूत करके कहा, आई एम सॉरी। ये सुनते ही शिविका रुक गई, लेकिन उसने एक नजर भी सुधीर की तरफ नहीं देखा था अभी। सुधीर फिर से बोले, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया शिवी। सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इंटरव्यू देने गया था, तुमने बोला था कि मुझे जॉब मिल जाएगी, तुमने बोला था कि मैं कर लूंगा। मैं पहले करता था ना काम। मैं इंजीनियर था, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। आई एम नॉट व्हाट। शिविका बीच में बोली, मैं तो आपको बहुत कुछ बोलती हूँ पापा। मैं आपको हमेशा बहुत कुछ बोलती हूँ। क्या आप मेरी सारी बातों को अपने दिल से लगा लेते हैं? उसके बाद सुधीर एकदम से चुप हो गए। वो चुपचाप उसे देख रहे थे। शिविका फिर से बोली, जब आप चाहते हैं मैं बहुत कुछ बोलती हूँ पापा। मैं हर वक्त कुछ ना कुछ बोलती हूँ। क्या आप मेरी हर बात को अपने दिल से लगा लेते हैं? नहीं, है ना? तो फिर आपने ये बात कैसे लगा ली? सुधीर धीरे से बोले, मुझे लगा तुम। शिविका बीच में बोली, हम घर जाकर बात करेंगे। मैं पहले डॉक्टर को बुलाकर आती हूँ, बोलकर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही सुधीर ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर लीं।
अब उन्हें पछतावा हो रहा था कि आखिर उन्होंने ये सब क्यों किया। जिस वक्त उन्होंने ये हरकत की उस वक्त शायद उन्हें शिविका का थॉट नहीं आया। पता नहीं क्या था। जब कोई अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है तो उसके ख्याल बहुत अलग हो जाते हैं। उसे खुद समझ में नहीं आता कि वो क्या सोच रहा था, कैसे सोच रहा था। सुधीर को खुद नहीं पता था कि उन्होंने क्या सोचकर ये कदम उठा लिया था। 1 घंटे बाद वे लोग घर वापस आ चुके थे। डिस्चार्ज मिल चुका था क्योंकि ज्यादा कुछ सीरियस हुआ नहीं था। सुधीर जैसे ही अपने बेड पर बैठे, शिविका उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, पापा। सुधीर तुरंत उसे देखकर बोले, रो रही थी तुम पूरी रात? शिविका कुछ पल रुककर बोली, अगर आपको मेरे रोने से फर्क पड़ता तो फिर आप खुद को खतरे में नहीं डालते। सुधीर धीरे धीरे से बोले, शिवी, सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था मैं क्या कर रहा था। मैंने बस कर दिया। सच में, आई एम सॉरी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा तुम्हें। शिविका कुछ पल रुककर बोली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप बैठो। आप मेरे लिए खाना बना बस। सुधीर एकदम से उसे देखने लगे। शिविका जल्दी से बोली, क्या? ऐसे क्या देख रहे हो आप मुझे? आप जानते हो ना कि मुझे आपके हाथ का खाना कितना पसंद है। तो फिर आप मेरे लिए खाना बनाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सब कुछ खुद कर लूंगी। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मैंने ऑर्डर किया था, बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। यहाँ कॉलेज में गुरु की नजरें शिविका को ही ढूंढ रही थीं। वो स्पेशली फर्स्ट ईयर के बैच में भी देखने आया था, लेकिन वहां पर भी उसे शिविका कहीं नजर नहीं आई। वो खुद से बोला, वेयर आर यू जूनियर? तुम ना कल दिखी मुझे, ना आज दिख रही हो। तुमने मेरी नजरों से गायब होने का ठेका तो नहीं ले रखा है? बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। गुरु ने अपने पॉकेट से फोन निकाला और वो अपने फोन पर कुछ करते हुए कॉरिडोर से होकर कैंटीन की तरफ जा रहा था कि तभी वो किसी से टकरा गया। गुरु ने एकदम से अपनी नजर उठाते हुए सामने अबीर को देखा। अबीर उसे देखते हुए बोला, हेलो गुरु, क्या बात है आज मुझसे टकरा गए? गुरु कुछ पल रुककर बोला, मैं तो काफी महीनों बाद भी तुमसे नहीं टकराना चाहूंगा। गुरु के पास फालतू का टाइम नहीं है। आई एम वेरी बिजी और सबसे बड़ी बात, टॉपर हूं मैं। तो फिर पढ़ाई भी तो करनी है। अबीर सार्कास्टिकली बोला, तुम पढ़ाई के अलावा हर चीज करते हो गुरु। जैसे कि किसी लड़की को टारगेट करना, किसी लड़की का फायदा उठाना। गुरु बीच में बोला, सो मच बकवास। कहीं जाकर काम करो ना, ये बकवास किसी काम नहीं आएगी। तभी अबीर तेज आवाज में बोला, ओह रियली? फायदा नहीं उठा रहे तुम? क्या नाम है उसका? शिविका दीक्षित। टारगेट बोला है ना तुमने उसे, सबके सामने अपना। तुम एक लड़की को टारगेट ही कर सकते हो, इससे ज्यादा ना तुम कुछ कर सकते हो और यू नो वॉट। तभी गुरु उसकी तरफ मुड़कर बोला, आई नो वेरी वेल वॉट आई एम डूइंग। यू डोंट हैव टू टेल मी। और एक बात, गुरु से पंगा लेना इस कॉलेज के किसी भी इंसान के लिए भारी पड़ सकता है, फिर चाहे वो तुम क्यों ना हो। याद रखना। अब तक वहां आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। अबीर गुरु की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता है। गुरु तिरछा मुस्कुराकर बोला, डोंट वरी, गुरु डरता नहीं है, गुरु तड़पाता है। अबीर कुछ पल रुककर बोला, जो इंसान खुद तड़पा हुआ हो वो। इसे आगे वो कुछ कहता कि तभी गुरु ने उसके मुंह पर एक मुक्का दे मारा। अबीर 2 कदम लड़खड़ा गया। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और सीधे घूरते हुए गुरु की तरफ देखा। गुरु ने उसका कॉलर पकड़ा और एक बार उसके पेट पर लात मारी। अबीर सीधे नीचे गिर गया। वो गुरु के इस एक्शन के लिए तैयार नहीं था। गुरु गुस्से में बोला, यू रियली वॉन्ट टू प्ले? ठीक है, मैं बताता हूं कि आखिर मैं खेलने पर आता हूं तो क्या क्या करता हूं। बोलकर उसने वापस से अबीर के पेट पर एक लात मारी। अबीर ने अपने पेट पर हाथ रखा, उसने एक नजर गुरु को देखा और एकदम से उठकर खड़ा हो गया। वो चिल्लाकर बोला, यू विल गेट सस्पेंशन गुरु। मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। गुरु चिल्लाकर बोला, डू व्हाटएवर यू वांट। सस्पेंशन से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हर साल, हर महीने सस्पेंड होता हूं मैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता मेरा। बोलकर तुरंत वहां से चला गया।
अबीर ने अपने होठों के किनारे पर लगा हुआ खून साफ किया और धीरे से बोला, तो फिर एक और सस्पेंशन मुबारक हो। रात का वक्त। शिविका आज कॉलेज नहीं गई थी, नीति और सुधीर के चक्कर में। इस वक्त वो सुधीर के साथ उनके बेडरूम में ही थी। उसने सुधीर को मेडिसिन दे दी थी और वे लगभग सो चुके थे। शिविका ने वो बुक जो वो पढ़ते हुए सुधीर को सुना रही थी, साइड में रखी और सुधीर के फोरहेड पर किस करके बोली, आई लव यू पापा, बोलकर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने सुधीर को ब्लैंकेट से अच्छे से ढका और एक का टेम्परेचर सेट करके बेडरूम से बाहर निकल गई। पूरा घर खाली ही था, वो काफी शांत था क्योंकि 2 ही लोग तो रहते थे। घर अच्छा था, शिविका का घर काफी प्यारा था और वो घर पुराना था। जब सुधीर अपनी जॉब करते थे तब उन्होंने ये घर खरीदा था। तो हाँ, शिविका के ऊपर छत थी जो कि उसकी खुद की थी और बहुत अच्छी थी। शिविका सीधे ऊपर अपने बेडरूम में पहुंची। उसका बेडरूम पूरे घर का मास्टर बेडरूम था। वो खुद से बोली, आई एम वेरी टायर्ड। एक तो आज कॉलेज भी नहीं गई, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। नोट्स में पीछे रह जाऊंगी मैं और मैं पीछे नहीं रहना चाहती बिल्कुल भी, बोलते हुए वो वॉशरूम की तरफ चली गई। 15 मिनट बाद शिविका शावर लेकर बाहर आए। उसने अपनी बॉडी पर एक टॉवल रैप कर रखा था। शिविका अपने वार्डरोब की तरफ जा रही थी कि तभी अचानक उसके कमरे की लाइट बंद हो गई। वो धीरे से बोली, लाइट कैसे जा सकती है? खराब तो नहीं हो गई कुछ? बोलकर वो जैसे ही मुड़ी तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बेहद करीब था। वहां पर बिल्कुल अंधेरा था, इतना ज्यादा अंधेरा कि कुछ भी दिख नहीं रहा था। शिविका धीरे से बोली, कौन है? बोलते हुए उसने अपने टॉवल पर पकड़ मजबूत कर ली थी। उसने कपड़े भी नहीं पहने थे, उसे और भी ज्यादा टेंशन हो रही थी। तभी किसी ने शायद उसके गाल को टच किया। शिविका ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो अचानक से बोली, गुरु। इतना बोलकर उसने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसके कानों में आवाज पड़ी, ग्रेट जूनियर, तुम तो मेरे टच से भी। शिविका बीच में बोली, तुम्हारी स्माइल से पहचान ली मैं तुम्हें। एक सेकंड, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? मेरे कमरे में क्या कर रहे तुम? पहले दूर हो मुझसे, मुझे कपड़े पहनने हैं। गुरु कुछ पल रुक कर बोला, लेकिन मैं तो तुम्हें देख नहीं रहा हूं जूनियर, और अगर मैं तुम्हें नहीं देख रहा तो क्या फर्क पड़ता है? बोलते हुए उसकी उंगलियां धीरे धीरे नीचे ले जाने लगा था। शिविका की आंखें एकदम से फैल गईं। गुरु की उंगली उसके गाल पर होते हुए नीचे उसके गले पर आ चुकी थी अब तक। शिविका ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर बोला, ये बहुत गलत बात है। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। गुरु उसके चेहरे के करीब आया। शिविका को उसकी गर्म सांसें अपने गाल पर महसूस हो रही थीं। उसने अभी भी गुरु का एक हाथ पकड़ा हुआ था और वो हाथ शिविका के गले पर ही था। गुरु बेहद धीमी आवाज में बोला, जूनियर, यू नो वॉट? आई एम जस्ट इमेजिनिंग। तुम इस वक्त कैसी लग रही होगी? लाइक इन टॉवल। वैसे तुम्हारे टॉवल का कलर देखा था मैंने, इट्स ब्राउन कलर, पर फिर तुरंत लाइट्स ऑफ कर दी। यू नो आई एम वेरी गुड पर्सन। शिविका धीरे से बोली, अगर तुम्हारे जैसे इंसान अच्छे होते हैं ना, तो फिर बैड पर्सन की तो मैं सोच भी नहीं सकती। और जो अच्छे होते हैं इन रियलिटी में तो फिर संत आत्मा कहना चाहिए, राइट? गुरु उसके कान के पास आते हुए बोला, कह सकती हो, मर्जी तुम्हारी। वैसे जूनियर, कहाँ थी तुम कल? मैं मेरी लैला को याद कर रहा था और आज जूनियर को। दोनों के दोनों गायब थी। दिस इज वेरी रॉन्ग। तुम गायब नहीं रह सकती। शिविका इरिटेट होकर बोली, मेरी मर्जी। और स्टॉप कॉलिंग मी लैला। तुम मुझे लैला नहीं बुलाओगे। गुरु कुछ पल रुक कर बोला, पर लैला है ना, और लैला डांस बहुत अच्छा करती है, तो लैला को बुलाना भी तो बनता है। और एक खास बात बताओ। उसकी बात का शिविका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चाहती थी कि गुरु जल्दी से उससे दूर हो जाए, एट लिस्ट वो अपने कपड़े पहन सके। उसके बाद जो तमाशा होगा वो खुद संभाल लेगी। गुरु ने उसके कान पर अपने होंठ रख दिए। शिविका धीरे से बोली, क्या कर रहे हो तुम, सीनियर? गुरु वैसे ही बोला, तुम्हारी शक्ल देखे बिना मुझे कॉलेज के तमाशे में मजा नहीं आता। क्या है ना कि जूनियर के बिना सीनियर का दिन थोड़ा बेकार जाता है, एंड यू नो वॉट? मैं 2 दिन के लिए कॉलेज से सस्पेंड हो गया हूं।
तो फिर तुम 2 दिन तक सुकून में बिता सकती हो। तुम्हारे इस बबल को तोड़ते हुए आई वॉन्ट टू टेल यू कि सुकून तो नहीं मिलेगा तुम्हें। शिविका कुछ पल रुककर बोली, ओब्वियसली कहाँ से मिलेगा, क्योंकि तुम यू नॉट थोड़ा सा दूर हटो, बोलकर उसने गुरु को हल्का सा धक्का दिया और सीधे लाइट ऑन कर दी। शिविका ने एकदम से मुड़कर गुरु को देखा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। गुरु ने लाइट इसलिए ऑफ की थी ताकि वो शिविका को इस तरीके से ना देखे, पर शिविका ने ध्यान ना देकर लाइट ही ऑन कर दी थी। इधर गुरु की नजरें बस उसी पर टिकी हुई थीं। चैप्टर 15 आई एम वार्निंग यू। इंदौर, रात का वक्त। शिविका चुपचाप गुरु को देख रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक से ये सब हुआ कि वो ब्लैंक पड़ चुकी थी। इधर गुरु अभी भी उसे ही देख रहा था। उसकी नजरें शिविका के ऊपर से हट नहीं रही थीं। तभी शिविका ने एक बार फिर से लाइट ऑफ कर दी। अंधेरा होते ही गुरु होश में आया। शिविका तेज आवाज में बोली, तुम जाओ यहां से। गुरु कुछ पल रुककर बोला, क्यों जूनियर, मैं तुमसे मिलने आया हूं और जब मेरा मन करेगा तब जाऊंगा। शिविका जल्दी से बोली, क्या मतलब? तुम्हारा मन करेगा तब जाकर? क्या तुम्हारा राज चल रहा है यहाँ पर? गुरु कुछ पल रुककर बोला, मन के लिए राज चलाने की जरूरत क्या है जूनियर, वो तो वैसे में सब कुछ हो जाता है। बोलते हुए उसने अपने कदम शिविका की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। शिविका को उसके कदमों की आहट साफ महसूस हो रही थी। कुछ ही पल में गुरु शिविका के सामने आकर रुक गया। शिविका कुछ पल रुककर बोली, सीनियर आई एम वार्निंग यू, तुम जाओ यहां से वरना पक्का मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट। तभी गुरु ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। वो कुछ पल रुककर बोला, पहले जाकर कपड़े पहनो वरना तुम बोलोगी कि सीनियर तो बिगड़ा हुआ है। शिविका तुरंत उसका हाथ हटाकर बोली, वो तो मैं अभी भी बोलूंगी कि सीनियर बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ ही क्यों, बहुत ज्यादा ही बिगड़ा हुआ है। बोलकर उसने जल्दी से वार्डरोब की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और वार्डरोब खोलकर जो भी सबसे पहले नजर आया वो लेकर तुरंत वॉशरूम की तरफ चली गई। उसके जाते ही गुरु ने लाइट ऑन कर दी। उसने चारों तरफ देखा। शिविका का कमरा काफी ऑर्गेनाइज्ड था और बहुत प्यारा सा था। काफी एस्थेटिक वाइब थी और एस्थेटिक जैसी ही कई सारी चीजें वहां पर थीं। शिविका कपड़े चेंज करके बाहर आई। उसने एक सिंपल सी शर्ट और लोअर उठाया था जो उसे सबसे पहले हाथ में आ गया था। वो जल्दी से गुरु के सामने आकर बोली, अब तुम यहां से जाओ। गुरु उसे देखकर बोला, तुम्हारे भीगे हुए से बाल कितने अच्छे लगते हैं ना तुम्हारी शक्ल के साथ जूनियर। शिविका उसे घूरते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ पर मुझे कम्प्लीमेंट देने आए हो सीनियर? अभी के अभी जाओ यहाँ से। अगर आसपास में किसी ने भी तुम्हें देख लिया और मेरे कमरे से बाहर निकलते देख लिया तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गुरु कुछ पल रुककर बोला, लेकिन देख तो लिया। शिविका हैरानी से बोली, किसने? बोलकर वो बालकनी में आए। उसने वहां चारों तरफ देखा पर अभी वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक भी इंसान नहीं दिख रहा था उससे। तभी उसके पीछे से आवाज आई, भूत ने। शिविका ने तुरंत मुड़कर उसे देखा। वो एकदम से उसका कॉलर पकड़कर बोली, सीनियर मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। गुरु बीच में बोल पड़ा, और मैं तो मजाक करता ही नहीं हूं। शिविका जल्दी से बोली, तुम्हारी पूरी लाइफ मजाक लगती है मुझे। यू नो वॉट, तुम्हारी हरकतें पूरी की पूरी मजाक ही हैं। जाओ यहां से इस वक्त। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसे गुरु को जल्दी से जल्दी यहां से भेजना था। उसे पहले ये चीज सोच लेनी चाहिए थी कि गुरु के पास अगर उसका एड्रेस है तो वो कहीं ना कहीं कभी न कभी यहां पर पहुंचेगा उससे परेशान करने के लिए। और वो आ ही गया था यहां पर। गुरु कुछ पल रुककर बोला, कॉलेज क्यों नहीं आई? शिविका जल्दी से बोली, जब मेरा मन करेगा तब आऊंगी और जब मन नहीं करेगा तब नहीं आऊंगी, मेरी मर्जी। गुरु उसे देखते हुए बोला, तो मेरी मर्जी कि मैं तुम्हारे घर पर आऊं, तुम्हारे कमरे में रहूं या फिर तुम्हारे पापा को जाकर के बोल दूं कि उनकी बेटी का सीनियर आया है। शिविका उसे देखते हुए बोली, कोई हरकत नहीं। गुरु बीच में ही बोल पड़ा, जूनियर ऐसी धमकी दोगी तो फिर मुझे बुरा लग जाएगा और मैं बुरा मान जाऊंगा। तो फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारा बेड मैं ले लूंगा और तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो।
शिविका परेशान होते हुए बोली, गुरु प्लीज। गुरु चुपचाप उसके चेहरे को देखने लगा। शिविका सच में परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उन दोनों को देख ले। सुधीर के सामने ये बात निकलेगी तो वो उससे पूछेंगे, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करे या ना करे। वो नहीं चाहती थी कि सुधीर को ऐसा लगे कि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे तो शिविका अपनी मर्जी से कुछ भी कर रही थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी ये चीज। गुरु कुछ पल रुक कर बोला, कल सुबह तुम मुझे कॉलेज में दिखनी चाहिए और अगर तुम मुझे नहीं दिखाई दी तो जूनियर, तुम्हारी बातें मेरे ऊपर असर करेगी भी नहीं, वो बातें मेरे कानों तक पहुंचेंगी भी नहीं। बोलकर उसने शिविका को एक तरफ किया और बालकनी की रेलिंग पर बैठते हुए वो सीधे नीचे कूद गया। शिविका फर्स्ट फ्लोर पर ही थी और गुरु को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे तो कूदने की आदत थी। शिविका चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। गुरु ने एक बार सर उठाकर उसे देखा, उसने शिविका को एक फ्लाइंग किस पास कर दी और सीधे अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। शिविका अभी भी उसे देख रही थी। वो चारों तरफ भी देख रही थी कि कोई उसे देख न ले। गुरु के जाते ही अब जाकर उसने एक चैन की सांस ली। वो खुद से बोली, थैंक गॉड, बच गई मैं। अगर ये बार बार ऐसे मेरे घर पर आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। पापा को क्या बोलूंगी अगर किसी दिन उन्होंने देख लिया तो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इसका कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। बोलकर उसने बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया और सीधे जाकर बेड पर लेट गई। अगली सुबह IITMS शिविका कॉलेज आ चुकी थी। रुद्र अपने क्लास के लिए चला गया था और शिविका सबसे पहले प्रोफेसर के पास गई असाइनमेंट की डिटेल्स लेने। उसे रुद्र ने बताया था कि उसकी बैच का कोई असाइनमेंट का काम आया था। सारी डिटेल्स लेकर वो अपने क्लासरूम की तरफ जा रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक खाली क्लास के अंदर खींच लिया। शिविका ने तुरंत अपनी नज़र उठाते हुए गुरु की तरफ देखा। वो जल्दी से बोली, एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो तुम? गुरु ने उसे वहीं दरवाजे से लगाया और उसके चेहरे के पास आकर बोला, लैला ने आज अपने दर्शन दे दिए। शिविका जल्दी से बोली, स्टॉप कॉलिंग मी लैला। गुरु कुछ पल रुककर बोला, तो क्या बोलूं? जूनियर लैला या फिर लैला बनी जूनियर या जूनियर बनी लैला? बड़ी कंफ्यूजन है। शिविका कुछ पल रुककर बोली, तुम मुझे इस चीज को लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? गुरु उसे देखते हुए बोला, बस एक चीज। शिविका कुछ पल रुककर बोली, क्या? गुरु उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम हर रोज मेरे साथ हॉस्टल जाओगी कॉलेज खत्म होने के बाद। ये सुनते ही शिविका की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो कुछ कहती कि तभी गुरु फिर से बोला, वहां जाकर के मैं जो बोलूंगा तुम वो करोगी और उसके बाद अपने घर चली आओगी। तो तुम्हारी लैला सेफ रहेगी, वरना लैला तो नीलाम हो जाएगी। शिविका धीरे से बोली, यू कांट डू दिस। गुरु उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई एम डूइंग दिस। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो कॉलेज छोड़कर चली जाओ। शिविका कुछ पल उसे देखती रही और फिर बोली, तुम्हें जो करना है ना, जो उखाड़ने की कोशिश करनी है कर लो गुरु। कॉलेज छोड़कर तो ना जाए मेरी जूती। मैं नहीं जाती। इस कॉलेज तक आने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने, तुम्हारी तरह नहीं जो फ्री में मिला और उठा लिया। ओके। गुरु उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देखते हैं, बोलकर उसने दरवाजा खोल दिया। शिविका बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। गुरु जैसे ही बाहर निकला उसने सामने देखा, जैस्मिन और संकल्प वहीं खड़े थे। जैस्मिन उसे देखते हुए बोली, क्या चल रहा है? गुरु कुछ पल रुककर बोला, अपने टारगेट के साथ खेल रहा हूं मैं, तो तुम दोनों बीच में मत आओ। ओके। और जैस्मिन, जो पिछले बार हरकत की वो दोबारा नहीं। जैस्मिन धीरे से बोली, टारगेट ना होगी, पता नहीं क्या हो गया। उस वक्त मैं ना तुमसे बहुत नाराज थी इसलिए मैंने तुम्हारी टारगेट को परेशान किया। और अगर तुमने मुझे अपसेट किया था तो मैं दोबारा उसे लड़की को परेशान करूंगी। क्या नाम था उसका? संकल्प तभी बोल पड़ा, शिविका दीक्षित। जैस्मिन जल्दी से बोली, हाँ वही शिविका। गुरु कुछ पल रुककर बोला, हो गया। जैस्मिन उसे देखते हुए बोली, नहीं हुआ यार। मैं गुस्सा भी हो जाऊं तो तुम दोनों में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मनाने भी नहीं आता है कोई। मतलब सामने वाले के गुस्से की कोई इज्जत ही नहीं है।
गुरु उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा गुस्सा मुझे बकवास लगता है, इसीलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं नहीं मनेता। बोलकर वो वहां से चला गया। जैस्मिन धीरे से बोली, संकल्प, मेरा गुस्सा बकवास है। संकल्प उसे देखकर बोला, जैस्मिन, जानती हो ना तुम, वो कैसा है। वो मुझे भाव नहीं देगा, मुझे नहीं मनाएगा, तो फिर वो तुम्हें कहां से मनाएगा। जैस्मिन कुछ पल रुककर बोली, कैसा दोस्त है ये, जिसे अपने दोस्त के गुस्से से भी फर्क नहीं पड़ता। एक हम है, अगर इसे गुस्सा आ जाए तो इसे कितना मनाना पड़ता है। संकल्प कुछ पल रुककर बोला, आई नो, पर कुछ नहीं कर सकते। अब ये तो होगा ही। और शिविका को परेशान मत करना, वो बेचारी पहले से ही परेशान है इसके चक्कर में। जैस्मिन उसे देखते हुए बोली, यार, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। उस वक्त मैं गुस्से में थी और मैं गुस्सा निकाल रही थी, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो लड़की बहुत तेज है, बिल्कुल गुरु के टक्कर की है। मुझे लगता है कि कभी ना कभी शिविका उसकी वोट लगाएगी। संकल्प हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अपने दोस्त को अंडरएस्टिमेट मत करो। वो जो दिखता है, जो करता है, वो तो कुछ नहीं है। अगर करने पर आएगा तो फिर क्या से क्या हो जाएगा, हमें भी नहीं पता। जैस्मिन कुछ कहती कि तभी वो फिर से बोला, अभी चल, वरना पता चले सामने से उड़ता उड़ता ताना आएगा कि तुम लोग मेरे बारे में बुराई करते रहते हो। चलो, बोलकर उसने जैस्मिन का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से ले गया। जैस्मिन की एक अलग गैंग थी। वो भी फ्रेशर्स को परेशान करती थी। उसकी लड़कियों की अपनी पूरी एक टीम थी। जितनी भी लड़कियां थीं होगी यही 4-5 मुश्किल से उसके बैच में, और उनमें से एक उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। बाकी 3 लड़के थे और गुरु संकल्प, इन दोनों के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट था। जैस्मिन गुरु के साथ बड़ी हुई थी। वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। उन दोनों के बीच का रिश्ता काफी प्यारा भी था और अंदर ही अंदर जैस्मिन को संकल्प पर क्रश था, जिसके बारे में गुरु जानता था, पर संकल्प को उसने कभी कुछ कहा नहीं था। 3-4 क्लासेस खत्म करने के बाद शिविका बुरी तरीके से थक चुकी थी। वो घर जाना चाहती थी, लेकिन मुसीबत तो पार्किंग में उसका वेट कर रही थी। शिविका सीधे पार्किंग में पहुंची। वहां पर उसकी स्कूटी थी। वो कुछ करती, अपनी स्कूटी स्टार्ट करने वाली थी कि तभी पीछे से आवाज आए, इंजीनियर कैसे बनोगी इतने कमजोर दिमाग के साथ, जूनियर। शिविका ने एकदम से मुड़कर गुरु को देखा। वो जल्दी से बोली, तुमसे पूछकर या फिर तुम्हें बताकर नहीं बनूंगी सीनियर। तुम देख लेना, इंजीनियर बन जाऊंगी। डोंट वरी, मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गुरु उसके पास आया। वो उसकी आंखों में देखकर बोला, हॉस्टल। शिविका कुछ कहती कि तभी गुरु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। शिविका गुस्से में बोली, मुझे नहीं जाना है, तुम्हें जो जाना है तुम कर लो। आई विल नॉट कम विथ यू। तुम ऐसे। वो कुछ कहती कि गुरु ने एकदम से पकड़कर अपने कंधे पर उठा लिया। शिविका की आंखें फैल गईं। अगर कोई उन दोनों को इस तरीके से देख लेता तो पता नहीं क्या हो जाता। वो चिल्लाते हुए बोली, नीचे उतारो मुझे अभी के अभी। मैंने कहा मुझे। गुरु तेज आवाज में बोला, और चिल्लाओ ताकि अगर कोई यहां पर देख ले तो भी तुम्हें देख ले, जूनियर। और फिर डोंट टेल मी कि तुमने मेरा नाम बदनाम कर दिया। ये सुनते ही शिविका बिल्कुल चुप हो गई। कुछ ही पलों में वो गुरु के हॉस्टल में थी। गुरु ने उसे एकदम से नीचे उतारा। शिविका तुरंत नीचे गिर गई। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और वैसे ही जमीन पर गिरी हुई गुरु को देख रही थी। गुरु उसे देखते हुए बोला, तो फिर शुरू करते हैं। शिविका तुरंत खड़ी होकर बोली, एक्सक्यूज मी। गुरु हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, पहले पूरा हॉस्टल रूम क्लीन करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पर। शिविका ने इरिटेशन से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और सीधे उसका हॉस्टल रूम अच्छे से साफ करने लगी। एक तो उसका हॉस्टल रूम भी काफी बड़ा था। आधे घंटे में शिविका ने सारी चीजें सही कर दी थीं। गुरु दरवाजे से टिककर खड़ा था पिछले आधे घंटे से, और वो शिविका की हर हरकत को देख रहा था, उसके एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था। शिविका तुरंत उसे देखकर बोली, हो गया। और कुछ, जहां पनाह। आप कहिए तो आपके पैर दबा दूं या फिर गला दबा दूं।
गुरु कुछ पल रुककर बोला, जूनियर तुम तो मुझे गुस्सा दिलाने लगी हो। बोलते हुए उसने अपने कदम शिविका की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। शिविका उसे घूरते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगता है सीनियर? मुझे तुम्हारे गुस्से से डर लगता है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।